अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा है कि जी शफ़ाफ इलेक्शन की कोशिश करेंगे जो सब के लिए काबिल कबूल हो। और निगरान इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों की जानिब से, क्योंकि जब से इलेक्शन कमीशन का यह बयान सामने आया कि 90 दिन में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है, जिन्होंने कहा कि जी 90 दिन में ही इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आइन में 90 दिन का ही कहा गया है। और सवालात अब ये हैं कि इसके बाद पीटीआई की जानिब से भी यही आवाज़ उठी कि जनाब इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन होते नज़र क्यों नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पर मुस्लिम नून का रवैया 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी सियासी जमातों को, नाकदीन को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नून लीग ने कहा, उनकी जानिब से लीडरशिप का ये बयान सामने आया कि 90 दिन में इलेक्शन ना भी हों, फरवरी के मिड तक अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई ज़ायका नहीं है। और अगर फरवरी की बात की जाए तो फिर 6 माह बनते हैं, जो कि आइन में सिर्फ 90 दिन कहे गए हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 120 दिन हमें चाहिए नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के हवाले से। और जबकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए थे एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये कहा था कि जी 40 दिन का ये काम है नई हल्का बंदियाँ कराना, और हम लोग ये प्रैक्टिस करते रहे हैं। 2013 के इलेक्शन से कबल भी ये प्रैक्टिस हम लोगों ने की थी, और हम ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के अंदर इतनी इस्तात मौजूद है कि वो 40 दिन में कर सकते हैं। शमीम मुमताज़ साहिबा सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक मेंबर हैं सूबाई असम्बली सिंध की। बहुत शुक्रिया। शमीम मुमताज़ साहिबा, क्या कहेंगे? आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने, कि इलेक्शन की शफाफ इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से अभी मतला जो जिसे कहते हैं अबर आलूद है सियासी हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 90 दिन में तुम इलेक्शन नहीं करा सकते। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाने हैं, 90 दिन की मुद्दत ज़ाहिर आइन कह रहा है, आइन की पासदारी भी जरूरी है। समझ में सिर्फ ये बात नहीं आ रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी हमें सेंसस के रिजल्ट के मुताबिक जो है उसका तनासुब निकालना पड़ेगा, तो आप आबादी के तनासुब को डीलिमिटेशन तो आप नहीं कर रहे हैं ना। तो जब डीलिमिटेशन नहीं हो रही तो फिर इसमें देर क्यों लग रही है? सेंसस का रिजल्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है, थोड़े से फर्क के साथ हम नहीं मान रहे उसको कि जी हमारी आबादी को सही नहीं गिना गया। बाकी जमातें भी नहीं मान रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले से नहीं मान रही है। तो जब अगर आपको सिर्फ सेंसस की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर ये 4 महीने और 6 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। या तो आप डिलिमिटेशन के बाद सीटों की तादाद बढ़ा रहे हो, एमपीए एमएनए की, पीएसी या एनए की, तो फिर तो बात समझ में आती है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो अब ये सवाल पूछने वाला बनता है इलेक्शन कमीशन से कि वो क्यों वायलेशन की तरफ जा रहा है। नहीं, इसमें शमीम मुमताज़ साहिबा, क्योंकि 8 जमातों ने वहाँ बैठ करके दस्तखत किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा भी शामिल है, गो के आपके एतराज़ात हैं मरदमशुमारी पर, लेकिन वहाँ तो तस्लीम कर लिया गया ना। अब तस्लीम जब कर लिया तो फिर ज़ाहिर डिलिमिटेशन भी होंगी, नई हल्काबंदियाँ भी होंगी। नहीं, लेकिन हमें तो ये इत्तला है ना कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सिर्फ हमने जो है वो डिलिमिटेशन नहीं करनी है, मतलब हल्का बंदियां नहीं बनानी है, जो है उसकी आबादी के तनासुब को ठीक करना है कि भाई जो वोटर की तादाद कम आई है वो पूरी हो जाए, ताकि हमें जो है हमारा वोट का इस्तेमाल सही हो सके। हमारी हिसाब से तो इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है ना। नहीं तो आप नहीं चाहेंगी, क्योंकि देखिए अगर 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी और अब 2 करोड़ 3 लाख है, तो ये 40-45 लाख आबादी बढ़ी है, तो इसमें सीटें भी तो बढ़ेंगी ना फिर। बढ़नी चाहिए बिल्कुल। जब नए अजला बने हैं, नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो जाहिर है उसके हिसाब से आबादी के तनासुब के मुताबिक वहां पर डिलिमिटेशन के बाद तो हल्का बंदियां होंगी, तो जाहिर सीटों की तादाद बढ़ेगी। तो अगर जमहूरी तरीके से देखा जाए तो डिलिमिटेशन फिर इस तरह होनी चाहिए कि हमें जो है वो हल्का बंदी की तरफ जाएं और नई हमारी सीटें निकलें उसमें। ये हमारे लिए ठीक है, सियासी जमातों के लिए। जी जी बिल्कुल, सिंध की आबादी अगर बढ़ी है तो ज़ाहिर सीटों की तादाद भी बढ़ेगी। और फिर अगर 120 दिन मांग रहा है इलेक्शन कमीशन, तो इसका मतलब है फिर पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपके सीनियर लीडरशिप का बयान था कि जी हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करा दें। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन आइन के तहत होने चाहिए ना, ये तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब अगर वहां बैठ के 8 जमातों ने साइन किए हैं और हम एग्री हैं एक बात के लिए कि हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपना काम जल्दी करना चाहिए, और अगर जो एतराज़ात हैं सियासी जमातों को उनको दूर करना चाहिए, ये उनका काम है। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो आइन चूंकि कहता है 1973 का मुत्तफ़िका आइन जो भुट्टो साहब ने दिया और 50वीं सालगिरह भी है, तो वो उस आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन करा दें, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब और केपी में 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 14 मई को नहीं कराया,
उस गवर्नमेंट ने, तो उस पर तो खामोश थे आप लोग। पीपल्स पार्टी की उसमें बात नहीं है, उसमें सारे मुश्तरका थी और पीडीएम की गवर्नमेंट थी, वो उनका काम था ना उस वक्त जो पंजाब में गवर्नमेंट थी या वो जो है वफाक में गवर्नमेंट थी, ज़ाहिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, फिर ये उनका काम था ना कि वो इलेक्शन केपी में और पंजाब में कराते हैं। हम तो उस पर भी बात करते रहे कि वो भी गलत है, क्योंकि वो भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है कि निगरान गवर्नमेंट जो है वो कैसे चल सकती है 90 दिन के बाद। अच्छा, और वो उस चल पर रही है अभी तक। ये पंजाब पे शोर हुआ नहीं, एक बात और भी है कि सिर्फ पंजाब पे शोर हुआ, केपी का नाम क्यों नहीं आ रहा कि वहां पे भी तो निगरान गवर्नमेंट है, वहां पर भी तो वायलेशन हो रही है। तो केपी का नाम नहीं है लेकिन पंजाब का नाम है इसमें, तो इन दोनों जगह पर इलेक्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ और वायलेशन है आइन की। अच्छा, आइन की वायलेशन है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट में तो जाहिर आप लोग भी थे, 13 जमातें थी, तो इसका मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए इस पे। जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है ना वहां पे भी, कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करवाया इलेक्शन, उनका काम है। अगर वो उस वक्त वहां पे इलेक्शन नहीं करवाए और यहाँ वो कह रहे हैं कि जी हम करवा नहीं सकते हैं 6 महीने से पहले या 3 महीने से पहले, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन का काम बना ना, इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आई। वहां पर इलेक्शन कमीशन पाबंद था आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का 90 दिन के अंदर, क्यों नहीं करवाया, सवाल इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब गवर्नमेंट का, आप जाहिर गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट का रवैया जो है जो उस वक्त था, अब भी अगर निगरान हुकूमत भी खामोशी इख्तियार करती है, 90 दिन में इलेक्शन ना भी हो, तो आप लोग भी खामोश रहेंगे। नहीं, आप ये बार बार गवर्नमेंट पर क्यों डाल रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन का नाम क्यों नहीं ले रहे? जिनकी जिम्मेदारी है वो 5 साल 4 साल बैठे होते हैं, 4 साल 5 साल में वो क्या करते हैं जब वक्त के ऊपर अगर वो इलेक्शन नहीं करवा सकते? तो सवाल तो ये बनता है ना, गवर्नमेंट को कहाँ आप इल्जाम बार बार दे रहे हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं चाह रही, गवर्नमेंट तो चाहती है। सारी जमातों का फायदा इसमें है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि उनको गवर्नमेंट बनाने में जो भी नहीं, मैंने इसलिए गवर्नमेंट का बार बार जिक्र किया कि बार बार उस जब ये जाहिर है आप लोगों की कोalition गवर्नमेंट थी, तो नून लीग की जानिब से, जाहिर है नून लीग का जब बात कर रहा हूँ तो फिर सभी की गवर्नमेंट थी ना, नून लीग भी थी, आप भी शामिल थे, तो उसमें ये कहा गया कि जनाब नहीं अभी तो हालात ठीक नहीं है और 2 असम्बलियाँ पहले कैसे इलेक्शन हो जाएंगे, मतलब इस तरह के जवाजात पेश किए गए, किसी ने ये नहीं कहा कि जी हाँ होने चाहिए। नहीं, देखिए, 2 सूबों की जहां तक बात थी वो हकीकत में एक उलझा हुआ मामला था कि अगर आप दो सूबों में इलेक्शन करवा देते, उनकी फिर कानूनी हैसियत का तयन नहीं हो सका, जो कि कोर्ट का काम था करना, कि जी आप जो 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे तो जब 2023 में जनरल इलेक्शन होंगे पूरे पाकिस्तान में, तो इन 2 सूबों की क्या अहमियत होगी और बाकी सूबों की क्या अहमियत होगी, क्या वो असम्बलियां दोबारा टूटेंगी और दोबारा इलेक्शन होंगे? तो ये तो फिर कोर्ट का काम था, क्योंकि वो हर मामले में कहते हैं कि जी हम जो है वो आइन को जो है वो सही करने के लिए हमारी मदद ली जाती है और हम उसकी तशरीह करते हैं कवानीन की कि कवानीन कैसे होने चाहिए। तो यहाँ मैं दोनों को बात करूंगी, इलेक्शन कमीशन की भी और कोर्ट की भी, कि अगर इलेक्शन कमीशन वायलेशन कर रहा था, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, तो फिर कोर्ट का काम था कि वो पूछे बुलाकर कि भाई आप ये 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे तो वहाँ क्या अहमियत आइन को सामने रख के ये भी बात हो सकती थी। फिर तो पीपल्स पार्टी अब 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते पूरे पाकिस्तान में, तो क्या कोर्ट जाएंगे आप लोग? देखते हैं पार्टी क्या फैसला करेगी। पार्टी अरे गाफिल तो नहीं है ना, और चेयरमैन साहब ने अभी इजलास भी बुलाया हुआ है अपना एग्जीक्यूटिव का, तो आप देखते हैं उसमें क्या फैसला होता है। जो पार्टी फैसला करेगी हम सब उसको ओबे करेंगे। अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा हम कोर्ट जाएंगे, अगर हमें इलेक्शन करवाने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ा हम वो भी इख्तियार करेंगे, ये पार्टी फैसला करेगी। जाहिर आप मुहिम चला सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं, और आईनी रास्ता ये होगा कि जो भी जमहूरी तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं। हम कहीं जमहूरियत के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कोई किसी और इदारे के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम इदारों का एहतराम करते हैं। जो जमहूरी तरीके हैं वो बिल्कुल पार्टी इस्तेमाल करेगी। अच्छा शमीम साहब, जाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट थी 13 जमातों की, अब जो आने वाला इलेक्शन है वो 3 माह बाद हो या फरवरी में हो, तब भी इलेक्शन होंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तो जाहिर है आप इसलिए भी हम बात नहीं करेंगे कि 15 साल से आप लोग मौजूद हैं और अब भी पीपल्स पार्टी की जो जिस तरह का कारकर्दगी यहाँ रही है, आप ही लोगों ने सिंध में तो अब लोग वोट देंगे आपको, आप लोग सामने आ जाएंगे, लेकिन पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, यहाँ क्या पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट करेगी या तनहा इलेक्शन में जाने का इरादा है आपका? देखिए, दोनों तरह बातें होती हैं, सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। अगर कहीं पे सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो हम वो भी कर सकते हैं। हम तनहा तो हैं ही, तनहा तो जाते ही हैं इलेक्शन में, तमाम पार्टियां तनहा ही जाती हैं इलेक्शन में। कहीं कहीं कोalition करना पड़ता है, सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो वक्त के हिसाब से फैसले होते हैं कि आया हम उस वक्त क्या करेंगे। हर एक का अपना एक मंशूर होता है, तमाम पार्टियों का, हमारा भी एक मंशूर है। अपने मंशूर को सामने रखते हुए इलेक्शन में जाएंगे, आवाम से वोट मांगेंगे, पूरे पाकिस्तान से मांगेंगे। सिंध की क्या बात है, अभी आपने देखा है बल्दियाती इलेक्शन में जो पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह स्वीप किया है ज्यादातर जगहों पर, तो मैं समझती हूँ कि आइंदा जो 2023 का इलेक्शन है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान 23 में तो अब जाहिर है 23 में तो इलेक्शन नहीं हो रहे, वो तो सब कह दिया इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा लेकिन अभी ये आप 24 में हो जाएंगे, 23 में नहीं तो 24 में होंगे, इलेक्शन तो होने हैं ना, इलेक्शन तो होने। अच्छा दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि हम अपने मंशूर पर जाएंगे,
तो सिर्फ मंशूर बयान करेंगे आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या आप बताएंगे 16 माह हम हुकूमत में रहे, तुम्हारी ये कारकर्दगी है इसलिए लिहाजा हमें वोट दें? बिल्कुल, हम अपनी कारकर्दगी लेके हमेशा जाते रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो सूबा सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, जो भी हो, हम बिल्कुल अपनी कारकर्दगी हमेशा लेके गए और हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता है। हम अभी भी अपनी कारकर्दगी 14 महीने की नहीं, हम तो अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बनने से लेके अब तक की कारकर्दगी की बात करते हैं ना। किसने क्या दिया पाकिस्तान, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुझे बता दें, एटम बम से लेके और अब तक की सूरत हाल बता दें किसने क्या किया है सिवाय पीपल्स पार्टी। यानी आप ये कह रही हैं शर्मिंदा साहिबा के 16 माह की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का भी दिफा करेंगे आप लोग, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं रही? बिल्कुल हम करेंगे। देखें, पाकिस्तान तना हो गया था सियासी तौर पर, जो 3.5-4 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही, पाकिस्तान तना हो गया था। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के बनने के बाद से पाकिस्तान दुनिया में दोबारा से रोशनास हुआ। हमारी खारजा पॉलिसी को लेके हम चले और पाकिस्तान, जो दुनिया कहती थी डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है, हमने पैरों पे खड़ा किया पाकिस्तान को। किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात कर रही हैं आप, ये बड़ी अहम बात कर रही हैं कि 18 अरब डॉलर अकाउंट में थे जब गई पीटीआई की हुकूमत, तो अब 12 रह गए हैं, लेकिन पाँव पे आपने खड़ा कर दिया। डॉलर 180 का था, आज 300 का है, तो पाँव पे आपने खड़ा कर दिया। पेट्रोल 150 का था, आज 300 का है। जो जाने वाला गया है, आने वालों के लिए मुश्किलात छोड़ के गया है। जो मतलब डबल महंगाई कर दी आपने, और लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोग बेहतर हैं। हमने नहीं की। IMF से मुआहिदा कौन करके गया? किसने मुआहिदा किया था? पिछली गवर्नमेंट ने किया। IMF से तो मुआहिदा खत्म हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मिन्नत तरले करने के बाद मुआहिदा हुआ है, अभी डार साहब ने किया। पाकिस्तान को बचाना भी तो था। आप चाहे मिन्नतें करें, तरले करें, हमने अपने वतन की हिफाजत तो करनी है ना। लेकिन आप ये बात मानेंगे कि हम सियासी तौर पर तो सारी दुनिया में तना हो गए थे, जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोबारा से उस कम वक्त में अपनी इस सलाहियत के साथ दोबारा से पाकिस्तान को रोशनास कराया और हम अपने दोस्त ममालिक की तरफ दोबारा गए, हाथ बढ़ाया। तो अवाम को क्या रिलीफ दिया आप लोगों ने? जी, अवाम को क्या रिलीफ मिला? अवाम को रिलीफ मिलेगा, अभी जो पीछे का भुगतेंगे तो आगे रिलीफ मिलेगा ना। अच्छा, मिलेगा के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। हम नाउम्मीद तो नहीं है ना, हमें नाउम्मीद नहीं होना है। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम अपने दोबारा मंशूर के साथ उतरेंगे और इंशाल्लाह वो रिलीफ जो अवाम से छीन लिया गया था, हम 100% ना सही, हम जितने भी % पहुंचा सके बिल्कुल हम आपको रिलीफ पहुंचाएंगे। हम अभी भी पहुंचाया, बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत पहुंचाया, कम पहुंचाया अभी हमने। उसमें देख लें आपने किस किस चीज में जाकर नहीं किया। अच्छा जी, मैं इस पर वो आटा सुन लें, आप सुने, वो आटा जो बाजार में आम लोगों के लिए 1350 और 1650 है, वो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट पे 650 रुपए का दिया। और क्या? अच्छा, मैं इस तरह बारों में चाहता हूँ कि अदील अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, आपके साथ सूबाई असम्बली में मौजूद रहे। अदील, बहुत शुक्रिया आपका। अदील, बात यही हो रही है कि जी पाकिस्तान को तो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया 16 माह की इस हुकूमत ने, और दूसरा जिस तरह अभी शर्मिंदा साहब फरमा रही हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो कुछ कर सकते थे उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। ज़्यादा रिलीफ इसलिए नहीं मिल सका, वो कहते हैं कि जनाब क्योंकि आप लोग, आपकी हुकूमत बारूदी सूंघें बिछा कर गई थी, बमुश्किल पाकिस्तान को हम बचा सके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, इन्होंने तो जो तबाही बर्बादी की पाकिस्तान की, वो सबके सामने है। और हमारी हुकूमत जब गई, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने तबाही मचाई, इंसान को कुछ भी कर ले, इंसान को सच बोलना चाहिए। झूठे इंसान की और झूठे लोगों की और झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करके आप जो है वो खुद तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम जब हुकूमत में आए तो उस वक्त हमें एक डिफ़ॉल्ट मुल्क मिला 2018 में। इसहाक डार साहब जो मईशत को डिफ़ॉल्ट करके गए थे, 2 अरब डॉलर हमारे पास उस वक्त रिजर्व्स थे, और 10 अरब डॉलर हमने जो है वो कर्जे वापस करने थे, कर्जों की किस्तें वापस करनी थी। उस मईशत को इमरान खान साहब ने नेविगेट किया और उस मईशत को संभालने की कोशिश की। 3.5 साल में उसको हम यहाँ तक लेकर आए कि रिजर्व्स को हम अपने लेके गए 21 अरब डॉलर पे। वो जो रेमिटेंसेस हमारे पास 18-19 अरब डॉलर आती थी, उसको हम 33 अरब डॉलर पे लेके गए। एक्सपोर्ट्स को हम 33 अरब डॉलर पे लेके गए। हमने जो है वो पाकिस्तान में बिजली का जो यूनिट हम दे रहे थे, वो हम उस वक्त 16 रुपए यूनिट दे रहे थे। हम जो पेट्रोल दे रहे थे 150 रुपए लीटर दे रहे थे। डॉलर जो है वो 150 रुपए का था।
आज आप इनके 16 महीने की तबाही के बाद अगर आप देखें तो इन्होंने 150 वाला डॉलर 310 पे पहुंचा दिया। इन्होंने 150 जो पेट्रोल मिल रहा था वो इन्होंने 300 पे पहुंचा दिया। इन्होंने बिजली का जो यूनिट 16 रुपए का हम दे रहे थे वो इन्होंने 58 रुपए पे पहुंचा दिया। तो वो तो IMF की वजह से हुआ ना आदिल, ये तो IMF की शराइत की वजह से हुआ जो आप लोग छोड़कर गए। माहिदा की IMF की कड़ी शराइत है उनकी तो जी IMF की कड़ी शराइत तो है ना, जब कर्जा IMF से लेंगे तो उनकी शराइत तो पूरी करनी पड़ेंगी आपको। नहीं, लेकिन इस 21 अरब डॉलर के ज़खायर 2 अरब डॉलर पे कौन लेकर आया? वो तो ये लोग लेकर आए ना, वो तो IMF नहीं लेकर आया ना। IMF ने तो नहीं इनसे कहा कि आप डॉलर जो आपके रिजर्व हैं उसको आप लौटाएं। IMF ने तो नहीं कहा ना कि आप जो है अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस जो है वो कानून साजी करके माफ करवा दें। IMF ने तो नहीं कहा ना कि आप जो है पाकिस्तान में जो बिजली का यूनिट है वो 16 रुपए से आप 58 रुपए पे ले जाएं। ये तो इनके अपने करतूत है, अपने कारनामे इनके। इन्होंने IMF के साथ आगे इसहाक डार को जब उस एब्सकॉन्डर को जब लेकर आए तो वो पहले दिन से क्या कह रहा था कि मैं आंखों में आंखें डाल के IMF की बात करूंगा और IMF की ऐसी की तैसी और IMF माय फुट और इस तरह के बयानात वो दे रहा था। बाद में मिन्नतें तरले के करके जो IMF ने इनको 3 अरब डॉलर दिए वो भी 9 महीने के उस पे, तो वो सारी जिस मैनेजमेंट को जो तजर्बाकार ये थे 16 की 16 सारी जमातें हैं, जो सियासी तजर्बा इनका था वो ये था कि 16 रुपए वाली बिजली 58 रुपए यूनिट पे पहुंचा दें, 150 वाला डॉलर ये 300 पे पहुंचा दें, 150 रुपए लीटर जो पेट्रोल है उसको 300 रुपए पे पहुंचा दें, अवाम का 21 अरब डॉलर के जखायर जो है वो 2 अरब डॉलर पे ले आए। तो ये तो इनकी सारी की सारी निकम्मापन, नाअहली और तबाही और बर्बादी जो इन्होंने फैलाई है, ये तो इनके ऊपर से झूठ बोलते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं है। आप खुद इस किस्म की बातें करके आप खुद बेवकूफ लगते हैं लोगों को, आप खुद जो है वो झूठे लगते हैं लोगों को, आप खुद जो है मक्कार लगते हैं लोगं को। तो ये आपकी इस किस्म की जो है शोदेबाजियों से, झूठ से और फरेब से, फ्रॉड से लोग जो है वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। शहीमुमताज साहिबा, ये जो गुफ्तगू सुनी आपने आदिल जो कुछ कह रहे हैं, मुझे तो अदील की एक बात भी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, शायद वो उसका प्रॉब्लम है आपका का। अच्छा, इसमें वो अदील ये कह रहे हैं ये शुबदेबाजी है और IMF ने तो नहीं कहा कि डॉलर आप 300 पे ले जाएं, IMF के कहने पे तो नहीं हुआ। अदील को तो मुनासिब ही नहीं लगता ये सारे जुमले बोलना। मेरा भाई है वो, मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ भी रहा है वो। अदील को तो दे भी नहीं देता शोबदेबाजी। हमने नहीं PTI में तो शोबदेबाजी दिखाई कि वो जो है बोगी साहिबा लेके चली गई और वो पिंकी साहिबा जो है वो लेके पहुंच गई। तो वो हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। तो शोबदेबाजी किसने दिखाई? हम कैसे पहुंचे? जब अरबों डॉलर या अरबों रुपए पाकिस्तान से जो है वो तोशा खाने से और इधर से निकल गए, तो शोबदेबाजी किसने दिखाई? अब सबसे बड़ी शोबदेबाजी जो कल सदर साहब का ट्विटर चल गया कि जी मैंने तो साइन ही नहीं किए। तो वो नींद में जब उठते थे अपना इनके चेयरमैन साहब, तो उनकी बीवी बताती थी कि डॉलर इतने का हो गया टीवी पे। अच्छा, वो सदर साहब ने कह दिया मैंने साइन नहीं किया, तो शोबदेबाजी। सदर साहब तो ये कह रहे हैं कि जी देख लीजिए, PTI वाले कह रहे हैं, सदर साहब देख लीजिए डट गए, चारों तरफ से घेरा हुआ है उसके बावजूद। बिल्कुल वो डट गए, हमेशा डट जाते हैं और फिर डट के पीछे भी हट जाते हैं। यू टर्न लेना भी इन लोगों का काम है। अब कुछ दिन में उसमें भी यू टर्न हो जाएगा, क्योंकि वो माफिया तो अभी मांग रहे हैं ना। अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो माफिया क्यों मांग रहे हैं? कि जो इस कानून की जरूरत है, जो उस कानून के जद में आएंगे उनसे माफी मांग ली, अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह से माफी मांगना तो हम सबका काम है, मुसलमान है, मैं अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांग रही हूँ उन लोगों से जो उसकी जर्द में आ रहे हैं? पहली बात तो ये, आप मीडिया मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। दूसरा, PTI के लोगों को अपनी लैंग्वेज पे भी बहुत गौर करनी होता है ना कि पेश की माजरत जहमत के लिए। हाँ, वो तो देश भी हो या बाद में हो, जहमत तो जहमत है ना, वो तो हो गई है। तो शोबदेबाजी हम नहीं दिखाते, शोबदेबाजी हमें इनके छोड़े हुए अमाल और करतूत की वजह से हमें ये भी करना पड़ा है कि जी डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा। IMF से किसने मुआहदे किए थे बिजली महंगी करने के? IMF से किसने मुआहदे किए थे सब चीजें महंगी करने के? ज़ाहिर है किसी गवर्नमेंट करके गई थी। अब 18 माह में या 15 माह में अगर CBN की गवर्नमेंट आ गई और ये कह रहे थी तजर्बेकार, तो ये भी तो जब आए थे इनके पास 200 तजर्बेकार लोग थे जो कि माशी सूरत हाल को पाकिस्तान की ठीक कर सकते थे। कहाँ गए वो 200 लोग? सारे अमेरिका भाग गए, सारे इम्पोर्टेड से जितने मिनिस्टर थे और जितने इनके एडवाइजर थे सब थे, सारे ही भाग गए जैसे गवर्नमेंट गई। तो हम वो बात नहीं करते जो हम निभा ना सके। हम इसी जमीन के अच्छा, ये जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं शहीमुमताज साहिबा, ये मेरी गुफ्तगू हुई PTI के बहुत सारे लोगों से, जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं PTI, वो कहते हैं दबाव के तहत हो रहा है, बेचारे वो खुद से थोड़ी जा रहे हैं। नहीं तो दबाव क्यों नहीं छोड़ा उस वक्त? मुझे हमेशा ये ख्याल रहता है हमेशा
कि जो लोग सरकारी जगहों पर होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं बहुत मुअज़्ज़ज़ इदारों से, तो ज़मीर जाग जाता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट से लोग जाते हैं, जब अपोजिशन में जाते हैं, तो फिर इनके ज़मीर जाग जाते हैं। ये वैलिड पॉइंट है भाई, जब दबाव था आप पर तो आपने क्यों नहीं छोड़ा उस वक्त, अब क्यों छोड़ा आपने? ये वैलिड पॉइंट है कि हुकूमत चली गई तो फिर इमरान खान को छोड़ दबाव दिया। बर्दाश्त करते ना, ये होती है बात भी। हमने कोड़े खाए, हमारे लोग फांसियों पर लटके, वो दबाव था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, हमने तो पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तो नहीं है शोबेबाजी थी, ये सब शोबेबाजी के ऊपर ये सब आए थे। अदील, ये जो बात कर रही है शहीद मुमताज साहिबा, ये तो बड़ी भरपूर किस्म की दलील दी है उन्होंने। कहा जी हमने तो कोड़े तक खाए, नहीं छोड़ी पार्टी, और ये तो इसलिए सब छोड़ छोड़ के भागने शुरू हो गए कि जनाब चूंकि इक़्तिदार तो चला गया, अब अपोजिशन में आ गए हैं। बोले जा रहे हैं जी अदील। जी बताइए, मैंने सुना नहीं। सियासी तौर पे जो है टीवी के ऊपर एक गुफ्तगू के तौर पर तो ठीक है, लेकिन हकीकत में जो है वो हकाइक इससे मुख्तलिफ हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फौज ने उस वक्त सजा दिलवाई, मैं उस वक्त अदालतों का नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा फौज ने उनको सजा दिलवाई, तो उस वक्त आप देख लें कि कितने लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे और कितने लोग छोड़कर चले गए। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ का वो दौर था, अभी फिर जब परवेज मुशर्रफ का आया तो फिर पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कैसे बनी, ठीक है। फिर जब नवाज शरीफ को फौज ने सजा दिलवाई तो कितने लोग उनके साथ खड़े रहे और कितने लोग भाग गए, बाहर वीजे लगवा के बाहर जो है वो काम करते रहे। तो ये सजा हुई है, हम तो फिर भी खड़े हैं। तो एक और बात करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसका भी जरा मुख्तसर जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने पूछा भी शहीद मुमताज साहिबा से कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 90 दिन में हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि 120 दिन चाहिए डिलिमिटेशन के हवाले से, तो वो कह रहे हैं जी हम हो सकता है अदालत भी चले जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इस पर अब पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस मुलतवी करवाए गए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी की, सहूलतकारी का किरदार अदा किया। उस वक्त आइन शिकनी हुई, आइन टूटा, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो आइन याद नहीं आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो उस वक्त असूल याद नहीं आया, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवायात याद नहीं आई। अच्छा है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है आइन शिकनी याद आ रही है, क्योंकि इनको खुद इलेक्शन की ज़रूरत है, खुद इनको इलेक्शन चाहिए। ये इनको खुद समझ आ गई है कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं, फौज को कवानीन पास करके तमाम इख्तियारात देकर। अब ये जो है खुद पछता रहे हैं, इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस डिमांड के साथ खड़े हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए और इस मुल्क में जो है मजीद एक जो हिजान बर्पा किया गया है, ये मुल्क तबाही की तरफ। ये बहुत सी बात की आपने, और जी अदिल शहीद मुमताज साहिबा, ये बात तो अदिल जो कर रहे हैं इस पर मेरा ख्याल है बहुत सी बात है। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है 90 दिन में इलेक्शन कराना, तो हम भी इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े हुए हैं। हम भी ये चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। अब ये आप दोनों पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे चले, किसी जगह तो इकट्ठे हुए नहीं। ज़ाहिर है अगर जमहूरियत की बात करेंगे तो अगर इनकी पार्टी भी जमहूरी पार्टी है, अगर पार्टी है तो, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये पार्टी नहीं है, बल्कि ये तो वो था कि बस आ गए, सेलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर हम सभी जमहूरी पार्टियां जो हैं वो एक पेज पर होंगी, इनका कॉन्फिडेंस देखें कि ये अभी भी सिलेक्टेड और इलेक्टेड कर रहे हैं कि जो वजीर खारजा इंटर्नशिप के ऊपर आया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अमरीकी खत के नतीजे में वो लेकर आई, करारदाद लेकर आई, नो कॉन्फिडेंस लेकर आई। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आदिल आपका भी, शहीद मुमताज साहिबा की बात जो मैंने की वहीं मैं इख्तिताम करूंगा, जो शहीद मुमताज साहिबा की बात आगे बढ़ाते हुए कि देखिए इदारों की और पाकिस्तान से बड़े गिले शिकवे हैं लोगों को, होते रहे, लेकिन होते हैं और तनकीद भी होती है, अच्छे कामों की तारीफ भी की जाती है, लेकिन ज़ाहिर है इदारे और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो इदारे हैं, इदारा है तो पाकिस्तान है। तो हमें कम अज़ कम इस बात को ज़रूर मखलूत खातिर रखा जाना चाहिए कि जो भी हो रहा है इस वतन में, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है सियासतदानों ने जो करप्शन की हैं, जो बैड गवर्नेंस के लिए चीज़ें मौजूद हैं, जो साबका हुकूमत से हमने बात शुरू की कि जी 16 माह में क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी 90 दिन इलेक्शन नहीं हो सकते, इन तमाम चीज़ों को हमने कोशिश की आज के इस प्रोग्राम में इन दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ आ जाए। लेकिन ज़ाहिर तनकीद और तारीफ़ और तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़रूर हमें देखना चाहिए। इदारों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लोगों की शहादतें। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के पास।